हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम शुरू करेंगे नया चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। ये भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का ही चैप्टर है। हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करना था, बट अभी जो है नया आपकी टॉपिक है वो मैं क्लास में ही आपको शुरू करूँगी। हम अभी फ़िलहाल जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ, ठीक है। और चैप्टर है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। मैंने आपको पहले फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का करवाया हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी सेम ही होंगी, बस कुछ कुछ चीज़ें जो है इसमें ऐड होती जाएंगी। जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, तो वो क्या पढ़ा है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जहाँ पे y जो डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अभी जो है वो हम पढ़ेंगे z इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। मोस्टली जो आपकी नोटेशन यूज़ होगी वो आपकी f ऑफ x, y की यूज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा a क्रॉस b, वैसे ही आर स्क्वेयर का डिफाइन करते हैं। आर स्क्वेयर आपका आता है आर क्रॉस आर, विच इज़ इक्वल टू ऐसे एलिमेंट का सेट जो आपका है x, y सच दैट x आपका बिलोंग करेगा ये वाले आर को और y जो है वो बिलोंग करेगा ये वाले आर को, ठीक है। x और y दोनों ही आपके रियल हैं। तो इस तरह का जो है इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल स्पेस को। तो जब भी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की, तो डोमेन क्या आएगी उसमें, टू डायमेंशनल स्पेस डोमेन इसमें आएगी। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद कर लेनी है। डेफिनेशन है अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल x एंड y इज़ अ रूल विच एसोशिएट अ यूनिक रियल नंबर f ऑफ x, y to every possible ordered pair x y of रियल नंबर। ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। f ऑफ, इस डेफिनेशन का मीनिंग है f ऑफ फंक्शन ऐसा फ्रॉम r स्क्वेयर टू r, ठीक है, सच दैट f ऑफ x, y इक्वल टू z। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर हमारे f ऑफ x, y जो है x एंड y जो आएंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे और z जो आएगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। फर्दर इसमें आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a, b इन आर स्क्वेयर। अब जब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की, तो जो डोमेन है इसमें वो आपका आएगा टू डायमेंशनल स्पेस का, और एलिमेंट किस तरह के होंगे डोमेन में, ऑर्डर्ड पेयर x, y की फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो जो हमारी इसमें नेबरहुड आएगा वो एक सर्कुलर नेबरहुड आएगा और दूसरा आपका आएगा स्क्वायर नेबरहुड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a, b इन आर स्क्वेयर। तो इसको जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, पर पहले मैं आपको इस तरह से, ये मेन जो होता है वो ऐसे एलिमेंट का सेट होता है स्क्वायर नेबरहुड, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए बी, ये आपका इक्वल टू आता है सेट ऑफ पॉइंट्स x, y सच दैट x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। और इसको हम फर्दर देखें इस चीज़ को, तो आपकी जो x माइनस ए है उसमें x की कंडीशन क्या आती है, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, और दूसरी आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या आती है, b माइनस डेल्टा लेस देन y लेस देन b प्लस डेल्टा, ठीक है। और इसको अगर हम टू डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्रिकली डिनोट करें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर अगर a है तो ये a माइनस डेल्टा आ जाएगा, ये a प्लस डेल्टा आ जाएगा, ये अगर आपका b है तो यहाँ पे b प्लस डेल्टा और ये बन जाएगा आपका b माइनस डेल्टा, ठीक है। तो अगर हमने ग्राफिकली इसको मतलब नोटेशन कैसे हमने ड्रॉ करना है तो हम इसमें इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर आपके पास a माइनस डेल्टा है, कितनी कंडीशंस बनेंगी, x की a माइनस डेल्टा
और दूसरा आ जाएगा b माइनस डेल्टा, a माइनस डेल्टा, दूसरा आ जाएगा b प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे इस तरह से आपके आएंगे 1 2, a प्लस डेल्टा है तो दूसरा है आपका b माइनस डेल्टा और ये, तो ये आपका स्क्वायर नेबरहुड बनता है। और अगर इसकी हम लाइनें देखें तो ये जो लाइंस होंगी ये पैरेलल टू, थोड़ा सा नोटबुक पे ऐसे ही बना है पर पैरेलल टू आपके आएंगी एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें ये जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आपका आएगा a कॉमा b। तो ये जो आपके, जब भी हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर स्क्वायर, तो आइदर आपका स्क्वायर नेबरहुड आएगा या फिर सर्कुलर नेबरहुड आएगा। तो जब भी हमने टू वेरिएबल की बात करनी है तो हम इसमें बात करेंगे इस वाले पॉइंट्स, इन वाले पॉइंट्स की। तो स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a कॉमा b में जो पॉइंट आएंगे वो सारे ही ऐसे पॉइंट्स होंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट x कॉमा वाई दैट आर इनसाइड एंड ओपन स्क्वायर रीजन। तो ओपन स्क्वायर रीजन आपका ये आएगा, ठीक है, विद सेंटर एट a कॉमा b। सेंटर आपका दिया हुआ a कॉमा b एंड साइड्स पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, सच दैट, ये वाली कंडीशन। तो आपके स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे जो इस स्क्वायर के विद इन लाई करेंगे, एक्सेप्ट जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन स्क्वायर रीजन दिया है। ओपन स्क्वायर रीजन में क्या होता है, जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की। तो सिमिलर है आपकी, इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स x कॉमा वाई दैट आर इनसाइड अ सर्कल विद सेंटर एट a कॉमा b एंड रेडियस लेस देन डेल्टा, दैट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट दिस। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरह के पॉइंट्स आएंगे। एक हमने नेबरहुड जब डिफ़ाइन किया है तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, x माइनस ए लेस देन डेल्टा सिंगल में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला ले लेंगे, स्क्वायर सर्कुलर नेबरहुड में आपका आएगा x कॉमा वाई माइनस a कॉमा b लेस देन डेल्टा। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आपका बनता है x माइनस a प्लस वाई माइनस b, इसका स्क्वायर लेस देन डेल्टा का स्क्वायर। और इसको हम अगर ग्राफ में ड्रॉ करें तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा, सेंटर a कॉमा b, ये आपका डेल्टा आ जाएगा रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो लेस देन, मतलब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे सर्कुलर नेबरहुड की तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपके इनसाइड दिस सर्कल लाई करेंगे, जहाँ पे सेंटर आपका है ए बी और जो रेडियस है वो डेल्टा है, ठीक है। तो आइदर आप ये वाले, और इसको हम अगर लिखने हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं तो वो आपके आ जाएंगे, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू, ये पॉइंट्स आएंगे x कॉमा वाई बिलो, सच दैट, यहाँ पे कंडीशन आपकी आ जाएगी मॉड ऑफ x माइनस वाई, सॉरी मॉड ऑफ x कॉमा वाई माइनस a कॉमा बी दिस मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है, वेयर डेल्टा भी वेरी स्मॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डेल्टा भी वेरी स्मॉल। तो ये आपकी आ गई सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। अब जब हमने डेफिनेशन लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डिफ़ाइन करनी है तो आइदर हम उसमें यूज़ करेंगे स्क्वायर नेबरहुड या फिर सर्कुलर नेबरहुड। जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए डेफिनेशन पढ़ी है, सेम डेफिनेशन है, बस नेबरहुड जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हम बात कर रहे थे सिंगल एक लाइन की, ठीक है, सिंगल लाइन से हमने डोमेन के एलिमेंट लिए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे आइदर आपका सर्कुलर मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को या फिर जो स्क्वायर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसके अंदर के पॉइंट हमने डोमेन में लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमने अभी पढ़ा कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसकी लिमिट हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एल होगी व्हेन ए कॉमा बी, सॉरी एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू ए कॉमा बी इफ़ फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो वेरी स्मॉल।
देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, सेम ही डेफिनेशन है जैसे हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ी है, सिर्फ यहाँ पे चेंज आपका, मैं फिर बोल रही हूँ, चेंज जो होगा वो आपका डोमेन में जो एलिमेंट है उसका होगा। वहाँ पे डोमेन में एलिमेंट आपके सिंगल थे, और यहाँ पे जो डोमेन में एलिमेंट है वो आपका टू डायमेंशनल स्पेस से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट आपका आ जाएगा मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस सेल दिस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन for all x minus a less than delta y minus b less than delta। और ये डेफिनेशन आपकी आएगी स्क्वायर नेबरहुड, स्क्वायर नेबरहुड के लिए, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो सर्कुलर नेबरहुड है उसमें क्या डेफिनेशन बनेगी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस सेल लेस देन डेल्टा सॉरी एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके आएंगे वो आएंगे मोड ऑफ एक्स कॉमा बाय माइनस ए कॉमा बी दिस मोड इज लेस देन डेल्टा फॉर अगेन डेल्टा भी वेरी स्मॉल, ऑलरेडी दिया हुआ वैसे ये डिपेंड कर रहा है इस पर, तो ये स्मॉल होगा। तो दो यूज़ करेंगे, कभी कभी हम यही वाली यूज़ करेंगे और कभी कभी हमारी जो डेफिनेशन यूज़ होगी वो ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। कंडीशन दोनों में, सिर्फ चेंज कहाँ पे है आपका डोमेन का, ये आपके डोमेन में एक्स और वाई की, तो डोमेन के एलिमेंट में चेंज है, बाकी आपकी एज इट इज़ है जैसे हमने पढ़ी थी सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम का मैं प्रूफ लिख देती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन आपकी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। सिमिलर आपका यहाँ पे है कि अगर आपकी किसी भी फंक्शन की लिमिट टू वेरिएबल में एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होती है, ठीक है। तो उसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपने ये सारे नोट्स जो हैं वो लिख लेने हैं।